इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सिचुएशन चल रही है इस पर बात करने के लिए मेरी मौजूद मेहमान है डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, माहिर आलमी उमूर की, ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया मुझे ये फरमाइए, मुसलसल 13 रोज़ हो गए हैं हमलों के बाद। कल पहली रात थी कि जब अमरीका और ईरान ने एक दूसरे को निशाना नहीं बनाया, और फिर कल ये खबर आई कि ओमान का वफ्द ईरान पहुंचा है। अल जज़ीरा ने भी खबर दी कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, पेशगी शर्त भी रखी गई है, खलीजी ममालिक पर हमले लाजमी रोकने होंगे। क्या कहा जा सकता है कि अब मामला जो है वो दोबारा फिर से मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? मामलात जो हैं वो एस्केलेशन लैडर पे दोनों ही चढ़े हुए हैं और चीज़ों को एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर हर मसले का हल जो है वो निगोशिएटेड सोल्यूशन से ही होना होता है। पाकिस्तान ने प्रपोज किया है, एक हफ्ता पहले तक हमारे पास जो खबरें थी वो पाकिस्तान ने अपने अलाइज और पार्टनर्स के साथ मिलकर कुछ प्रपोज किया था, और वो खबर जो है वो मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद पता चला जी उनके प्रपोजल में है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो हॉस्टिलिटी को बंद करें और साथ में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो ईरान उसका इंतज़ाम संभालता रहे, मगर इनडिस्क्रिमिनेटली तमाम कार्गो वेसल्स को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने दें। जिस पे ईरान का कहना ये था कि वो इसके बारे में सोचेंगे, और अमेरिका का ये कहना था कि ये एमओयू जो है उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, तो इसकी जो है जितनी जुज़ियात हैं, जितनी क्लॉजेज़ हैं, उनको दोबारा से जो है वो लिखा जाए। फिर ईरान की तरफ से खबर आई कि जी हमें भी मंजूर नहीं है, हमें भी ये एमओयू नया चाहिए। तो बात ये है कि दोनों जो हैं वो फिलहाल ये समझ रही हैं कि शायद इस जंग को ज़्यादा अरसे तक चलाया जा सकता है। ईरान का ये ख़्याल है कि वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, और उनका विक्ट्री टारगेट जो है वो सिर्फ़ ये है कि वो बर्दाश्त कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, सह लेंगे। यही उनकी अकलौती जीत है और इसमें वो कामयाब हो जाएँगे, बावजूद इसके कि उनका नुकसान बहुत होगा। अमेरिका के लिए जो जीत है वो बहुत डिफरेंट है। उनको बाज़ औक़ात ये समझ भी नहीं आती कि जीत वो किसको कह रहे हैं। एक्सप्लिसिटली तो वो कभी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, कभी कोई और बात करते हैं, लेकिन इम्प्लिसिटली तो ईरान जो है उसको बाल्कनाइज़ करना या वहाँ पे कोई अपनी पपेट रिजीम लेके आना। मगर ईरान जो है वो शाज़िया साहिबा, विक्ट्री तो वो अपनी जून से ही बार बार जो है वो क्लेम कर रहे होते हैं ना कि हम जीत चुके हैं सारे मामले में। अब मुझे फरमाइए कि अमेरिका के किरदार की आप बात करेंगे तो अमेरिका इल्ज़ामात भी साथ साथ लगा रहा है। पहले भी उन्होंने चाइना के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए थे कि जी वो अहम शख्सियात पर इनफैक्ट उस पर पाबंदियां भी लगा दी थी। अभी फिर अगेन रशिया के हवाले से भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, चाइना के हवाले से भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनकी मदद, ईरान की बाकायदा मदद की जा रही है, या सेटेलाइट इमेजेस वगैरह फराहम की गई हैं जो वो टारगेट कर रहे हैं, वो रशिया मदद कर रहा है। तो इन इल्जामात को आप किस तरह से देखती हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत देर से वो अगर ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी देर कर दी है। ईरान और ईरान की हेल्प के लिए चाइना और रशिया बहरहाल वहाँ मौजूद हैं, और ईरान जो है वो चाइना की बेहदूर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट इमेजिंग भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें चाइना की तरफ से बिल्कुल वो मुस्तरद कर रहा है। उसकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो फ्रंट फेस पे आके बिल्कुल इसमें नहीं आते। अगर कोई ये कहे कि इस पूरे एमओयू और इस पूरे के पूरे जो निगोशिएशन के पूरे स्ट्रक्चर में चाइना जो है वो शामिल है और हर काम उसकी मशावरत से किया जा रहा है, तो ये बात भी जो है थोड़ी अजीब लगेगी। लेकिन बहरहाल ये ग्लोबल साउथ और नॉर्थ की आपस की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो मेन टारगेट है वो तो चाइना ही है। चोक पॉइंट्स बंद करने हैं तो चाइना के लिए करने हैं। अगर स्टेट ऑफ मलाका को बंद करने की बात हो रही है तो चाइना के लिए हो रही है, और अगर ईरान को कोलैटरल बनाना था वीकेंड वॉर पे तो चाइना के लिए बनाना था। पीयर कंपेटिटर तो वही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रशिया के साथ तो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान की ऑलरेडी है, जिसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं है, बट बहुत से जो है कार्गो प्लेन्स जो हैं वो लैंड करते ही रहते हैं, चाइना से भी और रशिया से भी, और लीक्स आती ही रहती हैं। दोनों नहीं मानना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन ईरान जो है वो अकेला इस तरह से चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता था, क्योंकि अच्छा मेरी डॉक्टर ये साहब, भी ये आपने अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि स्टेट्स की अब बात कर दी, तो ये फरमाइए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले, कल इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर अब दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी जहाज गुजरा हुआ और उसके ऊपर अगर ईरान की तरफ से अटैक किया गया तो जो उनके मुंजमद असासे हैं वहां से उनका नुकसान पूरा किया जाएगा। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ईरान की तरफ से उस पर एहतजाज किया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि अमरीका ने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक जहाज को निशाना बनाया है। तो ईरान ने बजाय इस पर रिटेलिएट करने के उन्होंने सलामती काउंसिल को खत लिखा, अपना एहतजाज इस पर रिकॉर्ड करवाया। कैसे देखती हैं ये धमकी क्या कारगर साबित हुई है?
नहीं, अब अमेरिका की धमकियां जो हैं, जब धमकी देने पे कोई भी फरीक आ जाता है, इसका मतलब ये होता है आम जिंदगी में भी और खास इस तरह की हालात में भी, कि उसके पास फिर अब करने के लिए और कुछ नहीं है। पल्ले धमकी कुछ नहीं देने है। का क्या मतलब है कि हम्म। बिल्कुल हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कर लीजिए। आपको किसी ने रोका तो नहीं हुआ, आप करना भी चाहते हैं तो माइनस न्यूक्लियर आप सब कुछ कर भी चुके जी। हैं। अब आप मुसलसल जो है हम्म। वो डायनामाइट उन पर फेंकते जा रहे हैं, जो कि उन कंक्रीट के पहाड़ों के अंदर से जा भी नहीं सकते, उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहे हैं। आप फुट सोल्जर हम्म। लाना चाह रहे हैं, आप वो ला के दे ले। आपने क्या कर लेना है? आप धमकी से जी। तो कोई काम नहीं चलता। इधर से वो एक धमकी देते हैं, इधर से ईरान जो है उसको हम्म। रेसिप्रोकेट करता है, और रेसिप्रोकेसी में गल्फ का जो है वो हशर बुरा होता जी। जा रहा है। पूरा रीजन जो है वो एक अजीब केओस में है कि अब हम क्या करें। बिल्कुल अगर सही। ईरान से कहें कि और आप इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक कि पेशेंस दोबारा दिखाएं। मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और दोबारा मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए ही, मुज़ाकरात के थ्रू ही हल हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया। अमरीकी सदर ने एक और कोई मुआहदा किया है और उसे मशरूत करने की कोशिश की है, क्या डिटेल्स हैं इसकी, बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। 2 दिन पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी, जिस पर अमरीकी और सऊदी वजीर तवानाई ने दस्तखत किए। मुआहदे का मुकम्मल मतन जारी किया गया, लेकिन इस मुआहदे पर दस्तखत के एग्जैक्टली चंद घंटे बाद ही अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से मशरूत कर दिया। सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के बयानात पर फौरी तो कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन अल शर्क ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले जौहरी ताउन मुआहदे के मतन में इसराइल के साथ ताल्लुक मामूल पर लाने के हवाले से कोई शर्त शामिल नहीं है। खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि रियाद अब भी इस पॉलिसी पर कायम है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी की गुंजाइश मौजूद हो सकती है, जिसे अमरीकी सदर ने मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये जौहरी प्रोग्राम सिर्फ बिजली की पैदावार और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए होगा, हथियार बनाने के लिए नहीं। मुआहदे पर इसराइल की तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा था और साबिक इसराइली ओहदेदारों ने तशवीश का इजहार किया था कि यह मनसूबा सऊदी अरब को जौहरी हथियार तैयार करने के काबिल बना सकता है। लेकिन इसराइल के वजीर इक़्तिसादियात ने कहा कि अगर सऊदी अरब जौहरी तवानाई को सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करे तो इसराइल को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब से यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ट्रंप का इब्राहिम अकॉर्ड से मुतल्लिक बयान सऊदी अरब को प्रेशराइज करके इस हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ करने के लिए है, क्योंकि सदर ट्रंप अपनी पहली सदारती मुद्दत ही से सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदा करने की कोशिश कर रहे थे। साबिक सदर जो बाइडन ने भी ऐसे मुआहदे को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और वो भी चाहते थे कि इसे इब्राहिम अकॉर्ड से मुंसलिक किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था। सालों से जारी ये मुआहदा सऊदी अरब के लिए इतना अहम क्यों है? तो इसका जवाब हमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पिछले चंद सालों में दिए उससे मिल जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि सऊदीया जौहरी हथियार हासिल करने का मंसूबा नहीं रखता, लेकिन अगर ईरान ने जौहरी क़ुव्वत हासिल कर ली तो वो भी जल्द इसी रास्ते पर चलेंगे।